बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत समागम में आप देखेंगे कि संतों का यहाँ जमावड़ा, और ये जो संत हैं कहीं ना कहीं एक मार्ग देने की कोशिश करते हैं और मार्ग देते भी हैं। जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर है, और ये पूरी जो संत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सीहोर के पास मंडलाखेड़ी गांव है, वहाँ पर अनिल ठाकुर ने एक प्रण लिया है, वचन लिया है कि 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। यही के चलते आज ये दूसरा सेशन है, और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में संत आए हुए हैं और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। साफ तौर पर जिस तरीके से अब हम सीधे आपको लेके चलते हैं जगत गुरु के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आप 125 करोड़ एक हनुमान चालीसा का पाठ, आप लोग का आना कितना दैवी शक्ति मानते हैं? परमात्मा की असीम अनुकंपा, दैवीय शक्ति क्या है, परमात्मा की असीम अनुकंपा। और अनिल ठाकुर जी ने जो संकल्प लिया है, विवाह के समय लोग अय्यासी में डूब जाते हैं, लेकिन ये भगवान का परम भक्त है। मुझे लगता है कि जैसे देश काल परिस्थिति में जब जब होए धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है तो वहीं पर भगवान कोई ना कोई ऐसे व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं जो समाज में जन जागृति प्रकट करता है। उन्हीं में से अनिल ठाकुर। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अनिल ठाकुर को लोग यहाँ पर संतों का आशीर्वाद ही मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे साथ दूसरे संत हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। महाराज जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को, 125 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ? पूरी दुनिया में 125 करोड़ हिंदू है और 125 करोड़ हिंदुओं के लिए 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ तो होना ही चाहिए। एक पाठ एक हिंदू के लिए। कुछ बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ को अक्षर ज्ञान नहीं है, तो सबके हिस्से का हिंदू समाज करेगा, साधु संत करेंगे। आखिर हम तो है ही हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए। और हनुमान चालीसा का पाठ तो इसलिए भी आवश्यक है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर हैं। और किसी के कब्र पे जाके कुछ मांगने से अच्छा है कि पवन पुत्र हनुमान से मांगो, जिसके पसीने में भी पुत्र उत्पन्न कर देने की क्षमता है। ये ईदगाह कब्र पूजने से बेहतर है हनुमान जी की पूजा करो। और पूरा भक्ति काल इस भाव से भरा पड़ा है कि महाराष्ट्र में जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो उस समय भी छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी ने अनगढ़ हनुमान जी की कोई प्रतिमा नहीं थी, कोई भी पत्थर उठाया, किसी भी पेड़ के नीचे रख दिया और रख करके कहा कि यही हनुमान जी हैं, पाठ करो। तो आज भी पूरी दुनिया में सनातन धर्म की रक्षा के लिए 125 करोड़ हिंदू हैं, उनके लिए 125 करोड़ का पाठ होगा। और जिन लोगों ने संकल्प लिया है, हनुमान जी ही उस संकल्प को पूरा करेंगे। जय श्री हनुमान साहब। जिस तरीके से साधु संतों का आशीर्वाद इस गांव को मिला है, इस शहर को मिला है, हमारे साथ हमारे खुद, और अब हम आपको लेके चलते हैं। बहुत सारे संत यहाँ हैं और उनसे बात करते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए। और हमारा भी बड़ा, महाराज जी, संतों का समागम जी, संत समागम और कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम और कथा ये परमपिता परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती है। सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी के उगर होए, सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी की उगर होए। संत समागम और कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कैसे देखते हैं महाराज जी? बोले आज तो कायु संत बन गए। बहुत अच्छा देखते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है जी। अपन देशवासियों को सबको एक एक पाठ करना है और सब करेंगे तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा सनातन धर्म के लिए। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही संतों का यहाँ संगम हुआ है। जैसे कुंभ की तरह प्रयागराज में संगम होता है, ऐसे आज ऐसे देखा एक तरह का। कम उम्र में आपने इस भेष को धारण किया। श्री लंका वाले विजय हनुमान जी की जय। हमारे अनिल भाई ने जो ये 125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा का पाठ का जो बीड़ा उठाया है, हमारे स्वामी जी ने बताया कि इस संकल्प से संकट कटे मिटे सब पीरा।
इस हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, संकट कटे। जो भी आपत्ति विपत्ति देश विदेश में जो आपदाएं चल रही हैं और विद्रोहियों द्वारा जो भी आपदाएं हम हिंदुओं के लिए कुठाराघात कर रही हैं, उसके लिए हनुमान जी संकट को काटने वाले और सुख को देने वाले हैं। ऐसे श्री हनुमान जी के निमित्त सभी लोग एक एक हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर नित्य प्रतिदिन करें, जिससे हिंदू सुरक्षित और सनातन धर्म की जय जयकार होती रहे। बोल हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। महाराज जी, हनुमान जी महाराज की जय। कैसे देखते हैं आज के इस कार्यक्रम को? देखिए, जैसे राम जी का विवाह हुआ, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, ये दोनों चीज दुर्लभ है। और शादी विवाह में सब लोग सब प्रकार से खर्चे करते हैं और करते, लेकिन साधु संतों को कोई सम्मान नहीं रखता। आज साधु संतों का बड़ा सम्मान हुआ है। हाँ, ब्राह्मणों का सम्मान। हाँ, अनिल साधुवाद के पात्र हैं। जय श्री राम, हनुमान जी की जय हो। महाराज, आज संत संगम हुआ है। जय जय सिया राम। आज इस धरा का अति सौभाग्य है। देखिए, जब से सृष्टि है अनेकों शादियाँ हुई हैं इस भारतवर्ष में। भगवान श्री राम की भी हम शादी सुनते हैं, क्योंकि हम लोग सौभाग्यशाली नहीं है कि हमने देखा है। लेकिन सनातन धर्म की सभी बातें करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के संस्कारों को कोई अपनाता नहीं है। लेकिन इस धरा पर आज अनिल ठाकुर ने उन संस्कारों को जीवित करके समाज को एक प्रेरणा दी है। अक्सर आप देखते हैं कि शादियों में सिर्फ नचने वालों को बुलाते हैं, साधु संतों को, मतलब एक हम इस धरा पर जो यहाँ पर हो रहा है, एक विवाह उत्सव नहीं है, एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। कि जिस धार्मिक अनुष्ठान में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, तो पूरे हिंदू समाज को, सनातन धर्म के सभी व्यक्तियों को एक प्रेरणा लेने का कार्य है कि एक विवाह जो है वो संस्कार है। तो हम हमारे बेटा और बेटियों का जब विवाह संस्कार करें तो एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में करें, तो उनका जीवन सुख में समृद्धशाली और वैभवशाली बने। ये साधुवाद के पात्र हैं अनिल ठाकुर जी, और उनके सानिध्य में स्वामी अनिलानंद जी महाराज की ये पूरी प्रेरणा से आयोजन हुआ है कि यहाँ पर एक तीर्थ का रूप ले लिया है संत समाज, जितनी संख्या में पूरी भारतवर्ष से आया है। मैं नव दंपति को बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ और जय जय सिया राम। ये देखा जिस तरीके से अनिल ठाकुर को यहाँ पर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दी जा रही हैं। महाराज जी, इस आज के एक अद्भुत कार्यक्रम के लिए क्या कहें? बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे अनिल जी को ऐसी ऐतिहासिक उन्होंने शादी की है कि इतने शुभ कार्य है उसमें हुए। 125 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ एवं सभी संतों को बुलाकर आशीर्वाद लेना और सभी शुभ काम, ऐसे कार्य देखने को बहुत, हमारे जीवन में हमने पहली बार ऐसी शादी देखी है जिसके साथ में शुभ कार्य हो रहे हैं और सभी जनता को देखने को ये ऐतिहासिक चीज़ हो गई। अनिल के जीवन में एक ऐतिहासिक हो गया। ऐसी शादी तो बहुत होती हैं, तो इस प्रकार की शादी जिसमें हर कार्य शुभ हो रहे हैं, जिसके साथ जिसको संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसका जीवन का क्या कहना। हमारे साथ और भी संत हैं, आप देखेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर विराजमान हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अनिल ने आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर किया है, संत समागम के माध्यम से बहुत सारे संतों को यहाँ पर बुलाया गया है और उसी बीच में खुद का व्यवहार करना, और इसके साथ ही पूरी आप देखेंगे कि जिस तरीके से आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और जितने भी संत समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, प्रसादी ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है, कुछ जो संत हैं उनका मानना ये था कि शादियाँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इतिहास बनाना एक अलग बात है। उसी के साथ साथ 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ अद्भुत है अपने आप में। और इसी के साथ स्वदेश न्यूज की तरफ से भी अनिल ठाकुर को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिन्होंने संत समागम तो यहाँ पर किया ही है, साथ में 125 करोड़ जो हनुमान चालीसा का पाठ किया है वो कहीं ना कहीं साधुवाद के पात्र हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अरविंद चौहान। शादी एक परंपरा के साथ एक शौक बनती जा रही है, आप साफ तौर पर देखेंगे, और दिखावा भी उसमें बहुत होता है। और निश्चित तौर पे कहते हैं शादी एक बारी होती है,
तो कुछ लोग बहुत सारा जैसे 50 एकड़ का फार्म हाउस होता है वहाँ शादियाँ करते हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर्स बुलाते हैं, कुछ लोग बहू को विदा करा के ले जाते हैं। क्योंकि हमारी ग्रामीण परंपरा में ये होता है कि बहू अगर हेलीकॉप्टर से आएगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खानदानी होगी और एक रुतबा होता है। हमारे साथ आप देखेंगे साथ में यही वो सारथी लोग हैं, कहेंगे जो बहू को साथ लेकर जाएंगे। अभी बहू को आप लोग साथ लेके जाएंगे, क्या सिर्फ ये फूल उसका काम है? अभी आप नहीं, हमारे यहाँ पे अभी सिर्फ पुष्प वर्षा के लिए बुलाया गया है। एक पुष्प वर्षा बारात के ऊपर की गई है, आपने देखा 2 बजे के आसपास। फिर यहाँ पे जितने भी साधुगण आए हैं, 2100 साधु संत आए हैं दूर दूर से, उनके आगमन में एक पुष्प वर्षा करी गई है 3:30 बजे। और अभी 5 बजे अपना जो नया इनका मंदिर का स्थापना की गई है, उसके कलश स्थापना पे 5 बजे पुष्प वर्षा की जाएगी। सर आपका एक तो नाम बता दीजिए और दूसरा आप कहाँ से आए हैं ये थोड़ा बता दीजिए, आपको लोग जाने कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह पहवा है, मैं एरो एयरवेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी चार्टर्ड फ्लाइट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, हम लोग फिक्स्ड विंग, एयर एम्बुलेंस, वेडिंग चार्टर, डेस्टिनेशन वेडिंग सभी में डील करते हैं। और ऑलमोस्ट 11 साल से हम इस बिजनेस लाइन में हैं पूरे। और ये थोड़ा जानना चाहता हूँ, आपकी कंपनी का विज्ञापन भी हमारे माध्यम से हो जाएगा। मैं हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर्स जाते हैं शादियों में जाएं या किसी, क्योंकि खुशी के मौके पर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस तो अलग विषय है, वहाँ तो कोई कीमत होती नहीं है, इसकी कॉस्टिंग क्या लगभग पड़ती है? अब जैसे इसमें आपका टू एंड थ्रू कितनी आपकी फ्लाइंग हो रही है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका कितनी आपने बहू को लेके जाना है, बस ये अगर बहू को लेके जाना है, सिर्फ आना है, डोली विदाई करनी है, तकरीबन 6-7 लाख रुपए का आपका खर्चा बैठ जाता है। हाँ, ये एयरक्राफ्ट का हो जाता है। बाकी जो लोकल परमिशंस और कलेक्टर से परमिशंस और हेलीपैड कंस्ट्रक्शन टैक्सेस, ये थोड़ा डिफरेंस है क्लाइंट एंड पे। अच्छा, क्लाइंट एंड पे। चलिए, हमारे साथ हमारे एंड से पूरा सहयोग रहता है कि कलेक्ट्रेट में और जितना जहाँ पे भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट रहता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ है असरदार सरदार, अभी इन्होंने बताया कि इनका एक कंपनी में डायरेक्टर है, उनके साथ एक महिला है, उनसे जानते हैं। मैम, कैसे देखते हैं कितना बड़ा बेसिक लोग, कितना ज़्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी है जानने अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में ले जाने के लिए? आप तो बहुत समय से ये काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है सर, क्योंकि मैं इनके साथ 4 साल से हूँ और बहुत सारे वेडिंग चार्टर हम लोग पूरी बोइंग जैसे बारात जाती थी पहले बसों में। अपनी कंपनी का नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी कंपनी एरो एयरवेज है ना, हमारी कंपनी भोपाल रजिस्टर्ड है और हम लोगों ने बहुत सारे चार्टर्स किए हैं। जैसे कि आप भोपाल में जानते हैं बंसल फैमिली, उनके यहाँ भी शादियाँ हुई थी, तो 2 शादियाँ हुई हैं, उनकी दोनों शादियाँ हम ही चार्टर लेकर गए थे। जिसमें से पहली हुई थी गोवा, हम लोग भोपाल से गोवा पूरी बारात लेकर गए थे और ये बहुत ही अच्छे से शादी हुई थी। और उसके बाद फिर हम चार्टर से ही बारात वापस लेकर आए थे। आप यहाँ पे? मैं दूल्हे का भाई हूँ। अरे क्या नाम तो थोड़ा मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, मैं क्या कितना खर्चा कर दिया है शादी में भाई? और 125 साहब, ये न्यूज़ से मत सुनाइए। चलिए शुभकामनाएं दे दीजिए। बहुत भाई साहब। सर मैं एक चीज छोड़ा, भाई साहब का व्यवहार इतना अच्छा है कि हाँ, वो मैं ज्यादा भी लेना तो भाई साहब से चलवाना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पर सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शादियों में लोग इतना खर्चा करते हैं, तो जब आपके पास लोग आते हैं तो क्या बेसिक उनका क्या डिमांड क्या रहती है, पैसे को लेकर रहती है, या कितना लोग अब इस समय, पहले आपने देखा होगा आज के 2 दशक पहले की बात करें तो लोगों में पेइंग कैपेसिटी बहुत कम थी, अब वो क्या बढ़ती जा रही है? देखिए, पेइंग कैपेसिटी तो पहले भी थी, इट्स जस्ट के अब लोगों के पास ऑप्शंस आ गए ड्यू टू मोबाइल एंड सोशल मीडिया। लोगों के पास ऑप्शन, तो उनके पास एक आइडिया है कि हम विजन है कि हम ऐसी शादी चाहते हैं या हम ये चीज़ें करना चाहते हैं। तो पहले क्या है कि दूल्हा दुल्हन पक्ष आपस में इतना डिस्कशन नहीं करते थे। अब क्या प्रॉपर डिस्कशन करके दोनों मिलकर कि हमें ऐसी शादी करनी कि सब लोग देखें, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। खुद गूगल से भी एक्सप्लोर करते हैं, सोशल मीडिया एक्सप्लोर करते हैं। कई मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो हमारे प्रोफाइल्स हैं उसके थ्रू हमारे पे पहुंचते हैं कि हमने ये आपका प्रोफाइल देखा या हमने ये आपकी रील देखी, उस हिसाब से पहुंचते हैं हमारे पास। आप बाराती भी होते हैं, घराती भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से अनिल ठाकुर को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से अनिल ठाकुर ने यहाँ 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र तो है ही। ये भाई है उनके, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भाई की शादी हुई और महत्वपूर्ण यह है कि 125 करोड़ का हनुमान पाठ
हनुमान चालीसा पाठ के साथ साथ संतों का जो यहाँ समागम संगम लगा हुआ है, ये निश्चित तौर पे अद्भुत है। और हमारे स्वदेश टीम की तरफ से आप लोग को शुभकामनाएं तो हैं ही, साथ में अनिल के परिवार को विशेष तौर से अनिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ अरविंद चौहान। चैनल जिस प्रकार से हनुमान जी ने राम जी के सारे कार्य संवारे, लेकिन आशीर्वाद राम जी का ही था। ऐसा ना सोचें कि राम जी के आशीर्वाद के बगैर हनुमान जी चल पाते। आज उसी प्रकार से भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद हमारे अनिल आनंद जी पर है और उसी की का उपलक्ष्य में और उसी के भाव से यहाँ सभी संत एकत्रित हैं। हमारे पूज्य जगत गुरु जी महाराज की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है और हमारे बालक अनिल ठाकुर पे भी हमें चाहते हैं कि जो आशीर्वाद हमें देने जा रहे हैं वो आशीर्वाद आज उसके ऊपर वर्षा कर दें। तो अनिल आनंद और अनिल ठाकुर मेरी सोच में तो एक ही स्वरूप आ रहा है, क्योंकि अनिल वहाँ पर भी है, यहाँ अनिल आनंद है और वहाँ अनिल ठाकुर। हमारे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने संतों का मार्गदर्शन और ये शुभ विवाह का शुभ उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। अति खुशी की बात है, क्योंकि ये पावन धरा पे आज तक ऐसा भव्य आयोजन अभी तक नहीं हुआ। ये पहली बार होने जा रहा है। पहली बार होने जा रहा है। मतलब इतिहास के पन्नों में भी नहीं है कि ऐसा अभी कार्यक्रम तक हुआ नहीं है इस क्षेत्र में। और आज का दिन ऐतिहासिक दिन बनता जा रहा है। नहीं पे लेता हूँ मैं, ताड़े आता में लेता हूँ। मानला चली में हमारे अनिल भैया थी हाँ। और आज अच्छी आ रही है। उसके स्वागत में आज सभी लोग खड़े हैं। स्वागत में है, मैं आया हूँ छोटा रामदुला यहाँ पर। बहुत अच्छी व्यक्ति आती रही, आज पहली बार देती है मैंने यहाँ पर। हमारे जो क्षेत्र में आज उत्सव है, ये अति आनंद का उत्सव है। अति आनंद जिसका आनंद नहीं, यहाँ बड़े बड़े महात्मा संत जिनके दर्शन नहीं हो, ऐसे महात्मा पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सब आए हुए जनता को और सभी को मैं प्रणाम करते हुए बोलता हूँ कि जैसे राजा जनक ने अपने सीता बेटी का शादी की थी, इस प्रकार आज मादला खेड़ी ग्राम में साधु महात्माओं के बीच में ऐसी शादी हो रही, ऐसे सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राम। और इतने महान संत मंडलेश्वरों को यहाँ पर बुलाया, तो इससे हमारे ग्राम में इनके चरण पड़ने से हमारा ग्राम की धन्य हो गया। और इस कार्यक्रम को करवाने वाले हमारे जमाई अनिल ठाकुर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खूब अच्छा लग रहा है। ऐसी शादी हुई ना हो। अच्छा, धाम जैसा लग रहा है। पहली बार हो रही है लाइफ में, हमने पहली बार देखा है ऐसी शादी होते हुए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम देखने के लिए आए कि कैसा क्या माहौल है। बहुत अच्छा लगे हमें। भगवान राम का विवाह हुआ था तो दोनों तरफ से संतों का आगमन हुआ था। दोनों तरफ से संत बरमाला से लेके धनुष तोड़ने तक पूरे संतों के सामने एक वो पूरा विवाह संपन्न हुआ। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज बड़े सौभाग्य का अवसर है। और मैंने पहले ही कहा कि ये मादला खेड़ी के लोग निश्चित ही कोई देवदूत यहाँ पैदा हुए हैं, कोई देवदूत के रूप में किसी का यहाँ जन्म हुआ है। जब ऐसा समय आता है कि इतने सारे संतों का आगमन आप सबके बीच में होता है, और किनके कारण होता है? हमारे वर नारायण के कारण से। तो मैंने कहा ये तो राम जी के विवाह में संतों ने आशीर्वाद दिया था, यह तो हमारे पूरे विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति, क्या नाम है, मुकेश अंबानी के बेटे के, उसमें संतों का आगमन हुआ था। और अब ये तीसरा चरण हमारे अनिल ठाकुर जी की जोरदार तालियां संतों का आगमन हुआ। जय जय राम। सभी संतों के आशीर्वाद के साथ मैं अनिल ठाकुर जी से आग्रह करूंगा, हमारे वर नारायण से, कि अब 2 शब्द संतों के चरणों में। जय जय श्री राम। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है, एक बार अपने दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राम। हमारे गुरुदेव के पास में भी तेज आवाज नहीं आई है, एक बार और बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो बजरंग बली की जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। मैं देख रहा था, मैं रोड से आया तो मेरी आंखें बहुत नम हो गई आपको देखकर। मुझे पहली बार अपने जीवन में सबसे बड़ी जो मेरी इच्छा थी, जो मेरी तमन्ना थी, वो आप सब ने आज मेरी पूरी कर दी है। तो मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। मैं सोच रहा था कि आप सबका ऋण मैं कैसे उतारूं, मैं आप सबका ऋण कैसे उतारूं।
तो इसके लिए मैंने एक संकल्प लिया है, एक छोटा सा संकल्प लिया है। तो मैं आप सबको बता दूं कि हम काला पीपल के अंदर महाराज राजा भोज की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाएंगे। जय जय श्री राम। महाराज राजा भोज की एक प्रतिमा लगाएंगे और आप सबसे निवेदन है कि महाराज विक्रमादित्य, महाराज राजा भोज और परमार वंश के बहुत बड़े बड़े राजा प्रतापी महाराणा प्रताप हुए हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपके बच्चों को, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उनके सबकी वीर पराक्रम गाथा आप लोग सुनाइए। मुझे पता है कि आजकल कोई भी अपने बच्चों को इस प्रकार हमारे पूर्वजों की कथा नहीं सुना रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग हमारे पूर्वजों के बारे में उनको बताइए, उनका उत्साह वर्धन कीजिए, उनको भविष्य आगे कैसे उज्जवल हो उसके लिए आगे उनको प्रेरणा मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि हमने 2 जनवरी 2026 अभी कुछ दिनों पहले पास में सीहोर के पास में हमारा गांव है सेमरालांगी मथुरागढ़, वहां पर हमने भारत को विश्व गुरु बनाने का एक महाअभियान शुरू किया है। और इस महाअभियान के लिए हमने एक महासंकल्प लिया है और वो महासंकल्प है संपूर्ण भारतवर्ष में, मेरे साथ बोलिए, संपूर्ण भारतवर्ष में 125 करोड़ श्री हनुमान चालीसा का महापाठ करेंगे। और इसका प्रथम चरण मैंने मेरे जन्म स्थान मथुरागढ़ से प्रारंभ किया है और ये दूसरा स्थान, ये द्वितीय चरण है जो कि हमारी जनकपुरी और राजा जनक के यहाँ पर हमने किया है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।